दोस्तों, क्या हो अगर हमें बिजली फ्री में मिले और इस बिजली को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें किसी केबल की भी ज़रूरत ना पड़े। आप सब कह रहे होंगे मैं मज़ाक कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं मज़ाक नहीं कर रहा। चलिए मैं आपको 19वीं शताब्दी में लेके चलता हूँ, जहाँ एक साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जी ये वही निकोला टेस्ला है जिन्होंने अल्टरनेट करंट का इन्वेंशन किया था। तो उनका ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें वो एक वार्डनक्लिफ टावर बना रहे थे। उनका मानना था कि पृथ्वी के आयनोस्फीयर में इतने मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स हैं और चार्ज्ड पार्टिकल हैं, उन्हें आयनोस्फीयर से अगर हम इस वार्डनक्लिफ टावर के थ्रू ट्रैवल करवाएं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। आप सब इलेक्ट्रिसिटी का सिद्धांत जानते होंगे। अगर चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन अपने ज़्यादा डेंसिटी वाले क्षेत्र से कम डेंसिटी वाले क्षेत्र की तरफ ट्रैवल करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो उनका भी यही सिद्धांत था कि आयनोस्फीयर से सीधा इलेक्ट्रॉन इनके वार्डनक्लिफ टावर में ट्रैवल करेगा और हमें बिजली मिलेगी। अब सोचिए, आज के ज़माने में हम पावर जनरेशन प्लांट लगाते हैं, वहाँ से जो बिजली बनती है उसे केबल के थ्रू जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भेजते हैं। रास्ते में कितने टावर और कितने केबल्स यूज़ होते हैं, कितना पैसा खर्चा होता है। सोचिए अगर इनका ये इन्वेंशन सफल होता तो हमें जहाँ बिजली की ज़रूरत है वहाँ हम एक टावर खड़ा करते और डायरेक्ट आसमान से बिजली लेते। है ना कमाल की बात। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये उनका एक्सपेरिमेंट सफल क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली बात ऐसी है कि उनके जो प्रोजेक्ट के फंडर थे जेपी मॉर्गन, उन्हें पता चला कि निकोला टेस्ला जी का कोई मन नहीं है इस प्रोजेक्ट से पैसे कमाने का। तो उन्होंने फंडिंग से हाथ खींच लिया और बढ़ते कर्ज के कारण निकोला टेस्ला की ये जो ज़मीन जिस पे वार्डन टावर बन रहा था, वार्डनक्लिफ टावर, वो ज़मीन बिक गई। वार्डनक्लिफ टावर को तोड़ दिया गया और उसे कबाड़ में बेच दिया गया। सो यही है कैपिटलिज्म, जिसमें मुनाफे के लिए मानवता और मानवता के विकास को भी नहीं देखा जाता। मुझे लगता है कि एडम स्मिथ के जो अर्थशास्त्र से हमने ये कैपिटलिज्म का मॉडल अपनाया है, अगर ये मॉडल नहीं होता तो ह्यूमन स्पीशीज़ ज़्यादा एडवांस होती। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे एक लाइक दीजिए और इस चैनल को फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।